कैसे आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करें। आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस सिद्धांत पर आधारित की सब कुछ ऊर्जा में निर्मित है, इसीलिए जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वैसे ही आपको वापस लौटेगी। अगर ब्रह्मांड को अच्छी बातें बताने के लिए आकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तब पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण करने की शुरुआत करिए। इसके बाद अपने लक्ष्य के लिए कर्म करिए और सफलता का सामना अच्छे एटीट्यूड से करिए। पॉजिटिव माइंडसेट बनाना। पहला, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं पर उस फोकस करिए, ना कि उस पर जो आपके पास नहीं है। अपनी पुरानी टूटी हुई कार के बारे में मत सोचिए, अपनी किस जगह कल्पना करिए कि आप नई कार चला रहे हैं। इससे फोकस उस पर जाता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बजाय उसके जिसके आप अपने जीवन में हटाना चाहते हैं। इसके ब्रह्मांड का एक संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि आपकी आशा अच्छी चीज़ों पर होने की है। इसके पीछे विचार यह है कि आप जिस बारे में सोच रहे हैं वही आपके जीवन में चाहते हैं। इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि काश मेरे पास एक ऐसी कार होती जो बार बार ना बिगड़ती, तब भी आप अपनी पुरानी कार पर ही फोकस कर रहे हैं, नई पर नहीं। दूसरे उदाहरण के रूप में अपने मन के बजाय यह सोचने के कुछ मुझे आशा है कि मैं इस सेमेस्टर फेल नहीं होऊंगा, सोचिए कि मैं अच्छे ग्रेड्स पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। सेकेंड, पॉजिटिव टर्म्स में अपनी इच्छाओं को कहिए। अपनी इच्छा को कहने के लिए नहीं या मत जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने से बचने महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैं चाहता हूं कि मेरी नौकरी चली जाए। इस प्रकार से गलत चीज़ों को आकर्षित करने के बचने के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करिए जो आप चाहते हो, जैसे कि हारना नहीं चाहता से हारना शब्द बाहर जाता है, जबकि मैं जीतना चाहता हूँ बाहर भेजता है शब्द जीतना। थर्ड, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए। अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी नई कार में बैठे रहे हैं। अपने इरादों को सुदृढ़ करने और उनका वास्तविकता के एक कदम और निकट लाने के लिए प्रतिदिन ऐसा करिए। सदैव अपने को सफल होते हुए देखने की कल्पना करें। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आपको काम में तरक्की मिल रही है, ना कि केवल अपना रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं। आप केवल काम पाना नहीं चाहते हैं, आप उसमें एक्सेल करना चाहते हैं। चौथा, जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी होइए। अपने जीवन की इच्छा चीज़ों के लिए आभारी होने से आपको अपना जीवन अच्छा लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को समर्थन मिलता है। जीवन की अच्छी चीज़ों के बारे में आभारी होने से आपको अपने जीवन बेहतर लगता है, जिसके आपके पॉजिटिव माइंडसेट को भी समर्थन मिलता है। जिन चीज़ों के लिए आपका आभारी है उन्हें जोर से कहिए या एक आभार जर्नल बनाकर उनमें उनको लिख डालिए। इसके अलावा लोगों ने उन अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहिए जो उन्होंने अपने जीवन में शामिल की हैं, जैसे कि हर सुबह आप बिस्तर छोड़ते हैं। उसके बाद 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपको अपने दिन अच्छे मूड से शुरू करने में मदद मिलती है। 5वां, अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन करिए। तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है, मगर इसकी अति आपको कुचल देगी। दिन प्रतिदिन के तनाव को छोटे से मेडिटेशन से राहत दीजिए, जिससे आपके मन और शरीर दोनों को आराम मिलेगा। साधारण मेडिटेशन के लिए आरामदेह पोजीशन में बैठिए, फिर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपनी सांस पर फोकस करिए और विचारों को आने जाने दीजिए। गाइडेड मेडिटेशन आपको ऑनलाइन या काम हेडस्पेन या सनसाइड टाइमर जैसे ऐप्स से मिल जाता है। 6वां, अपनी चिंताओं की जगह ऐसे विचार मन में लाइए कि चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं। चिंता आपसे वह प्रदर्शित करवा सकती है जिससे बचने का आप प्रयास कर रहे हैं। जब चिंता सामने आए तब उसे यह कहकर चुनौती दीजिए कि उनके वास्तविकता में बदलने की संभावना कितनी है। फिर सोचिए कि अतीत में जब आप चिंतित हुए थे तब क्या हुआ। उसके बाद सोचिए कि आप जिसकी चिंता कर रहे हैं, अगर वह वास्तव में हो ही जाए तो बुरा से बुरा क्या हो सकता है। आपको संभवतः ऐसा होगा कि लॉन्ग रन में यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसा कि मान लीजिए कि आपको चिंता है कि प्रेजेंटेशन के दौरान आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा होने की कितनी संभावना है? क्या हमने कभी ऐसा हुआ है? अगर आपसे गड़बड़ हो ही गई तब क्या उससे सचमुच कुछ बिगड़ेगा? क्या 1 साल के बाद आपको इसकी याद भी रहेगी? आपको शायद समझ में आ गया
कि आपकी चिंता वास्तव में किसी बड़ी बात से लिए नहीं है। इसी से आपको यह सोचने में भी मदद मिलेगी कि जीवन अगले 5 या 10 साल में क्या होगा। जिस चीज़ के लिए आप चिंतित हैं, तब क्या उसका कुछ मतलब भी होगा? शायद नहीं। जैसे कि आप किसी सेट में फेल होने को लेकर चिंतित हो सकते हैं, मगर संभव यह है कि 5 साल बाद आपको उस टेस्ट की याद नहीं रहेगी। 7वां, स्वयं को पॉजिटिव रखना सीखने का समय दीजिए, क्योंकि यह काम कठिन हो सकता है। शुरू में आपके लिए अपने विचार पॉजिटिव रखना कठिन हो सकता है। नेगेटिव विचारों को अपने पास लौट कर आना स्वाभाविक है, मगर जानबूझकर नेगेटिव विचार को सामने करके आप स्वयं को पॉजिटिव पर फोकस कर सकते हैं। आपको स्वीकार करिए, नकार दीजिए, इसके बाद उसकी जगह कुछ पॉजिटिव लाएं। अभ्यास के समय के साथ आप अधिक पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे कि आप सोचते रह सकते हैं, मैं इतनी मेहनत करूँ, अगर मुझे इसका कुछ परिणाम मिलता दिखाई नहीं देता। स्वयं को एक पल के लिए रोकिए और सोचिए कि आपको यह विचार क्यों आ रहा है। फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करते समय आपको जो पॉजिटिव अनुभव हुए हैं उनकी गिनती करिए, जैसे कि आपने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं या आपको कुछ नए अनुभव हुए हैं। अंततः परिस्थिति में कुछ न कुछ पॉजिटिव देखने का निर्णय करिए। आप अपने को बता सकते हैं कि समय के साथ मैं बेहतर होते जा रहा हूँ और मुझे अपनी प्रगति पर गर्व है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.